जनता ने ही कहा कि जनता जिंदाबाद हो गया है। अब जाइए जनता के बीच में और पूछिए उनसे कि आखिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। और इसलिए सबसे बड़ा सवाल लेकर आज मैं हाजिर हूं और लोगों से पूछूंगा, राजनीतिक नुमाइंदों से पूछूंगा कि बताइए आपके प्रदेश में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। कल ही एबीपी न्यूज ने अपने ओपिनियन पोल में बताया है कि कांग्रेस का पलड़ा थोड़ा भारी है, लेकिन बीजेपी इतनी पीछे भी नहीं है कि उसको 14 से 45 पहुंचने में 5 साल का वक्त और लग जाए। इसलिए जनता जनार्दन के बीच कौन बनेगा मुख्यमंत्री का मेगा शो लेकर हम आए हैं और आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि आखिर जनता क्या सोचती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और फिर राजस्थान के जयपुर भी लिए चलेंगे। 3 घंटे लगातार एबीपी न्यूज लोगों से संवाद करेगा, सीधे रॉ ओपिनियन आपके बीच लेकर आएगा। लेकिन पहले आप ये जान लीजिए, समझ लीजिए कि किसे कितने प्रतिशत वोट मिले हैं, किसकी कितनी सीट बढ़ गई है, किसकी कितनी घट रही है, किस खेमे में खुशी की लहर है और कहां माथे में चिंता की लकीरें हैं। दिखा दीजिए ग्राफिक्स ताकि जनता समझ जाए कि किसको कितने परसेंट वोट मिले हैं। मैं आपको बता दूं, जो हमने कल ओपिनियन पोल दिखाए हैं उसमें कांग्रेस को जहां 45% वोट मिल रहा है तो वहीं बीजेपी को 44%। सीट के मामले में कांग्रेस को, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि 45 से 51 सीट मिल रही है, जबकि बीजेपी को 39 से 45। वहीं मुख्यमंत्री के चेहरे की बात करें तो भूपेश बघेल 45% लोगों की पसंद है। क्योंकि देखिए, काका ब्रांड को बनाने में, बेचने में बहुत पैसा खर्च हुआ है और लोगों के बीच इमेज चमकाने में सरकारें पीछे नहीं हटती हैं। तो चलिए आपको पहले दिखा दें कि छत्तीसगढ़ में सियासी वार पलटवार क्या है और नेता किस तरह से जुबानी जंग में उतर आए हैं, और उसके बाद करेंगे सीधे जनता से संवाद, नेता से संवाद और पूछेंगे बताइए कौन बनेगा मुख्यमंत्री। पहले ये बहस देख लीजिए। आओ नहीं सही वो बदल के रही वो। भाजपा सरकार ने ही 15 नवंबर यानी भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। जनजाति वर्ग के छात्रों को दी जा रही छात्रवृत्ति उसको भी 2.5 गुना कर दिया है। कांग्रेस पार्टी आपकी जल, जमीन और जंगल के लिए लड़ेगी। मैं आपको यहाँ गारंटी लेके कह रहा हूँ, जो आपका है वो आपको हम वापस दे देंगे। जो आपकी जमीन का हक है हम आपको दे देंगे। सभी महत्वपूर्ण लोग हैं और मजबूत लोग हैं, मुकाबला होगा और भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जीतेगी। हारे हुए लोगों में वो दांव लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अब अपनी असली चेहरा में आए हैं, वो है क्या, अब वो नकाब है उतर चुका है। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से चुनाव के मैदान में उतरेगी। छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पुराने चेहरों पे ही ज्यादा उन्होंने दांव लगाया है। वो पुराने चेहरे जो 2018 में जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया है, अब समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी लिस्ट आने के बाद पूरी तरह से अब लड़ाई के मैदान से बाहर हो चुकी है, हार मान चुकी है। तो चलिए शुरू करें। आपने देख लिया कि नेता किस तरह से ये बताने लगे हैं कि हम जीत रहे हैं और किस तरह से ये कहने लगे हैं कि हमारे अलावा किसी में दम नहीं है। ये रायपुर की जनता होगी हमारे साथ और इनसे चर्चा करेंगे और पूछेंगे कि बताइए कौन बनेगा मुख्यमंत्री। लेकिन सबसे पहले आपका पैनल में जो पैनलिस्ट हैं उनका परिचय करवा देता हूँ। तो दुर्गेश भाई, जरा कैमरे का फ्रेम इधर घुमा दो, थोड़ा भागना ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन गौरी शंकर श्रीवास हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और दूसरी तरफ हैं सुबोध हरितवाल जो कि कांग्रेस के नेता हैं। तो इनसे पूछा जाएगा और इनके पार्टी से पक्ष रखा जाएगा कि बताइए आप क्या बोल रहे हैं। और मेरे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी जो पिछले 5-7 दिन से जैनेंद्र हैं। जैनेंद्र, जरा थोड़ा खड़े हो जाइए और लोगों को हाय कह दीजिए, क्योंकि आप जो है
इतने दिन से छत्तीसगढ़ में घूम रहे हैं। इसके साथ ही मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा होंगे, बाबूलाल शर्मा होंगे, जो कि छत्तीसगढ़ की सियासत को जानते हैं, समझते हैं और रायपुर की जनता होगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।